सैलाब से मुतासरा हर शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ गोठ सदवरी लाखड़ा और लसबेला में काम फील्ड रिलीफ और मेडिकल कैंपों में गए सैलाब मुतासरीन और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ फौजियों से मुलाकात भी की। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम तरजीह है, सैलाब से मुतासरा हर शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। खबर शामिल करते हैं दादू से। मेहड़ के शहरियों ने सैलाब के खतरे के पेश नजर नकल मकानी की तैयारियां शुरू कर दी। इंतजामिया के मुताबिक बलोचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलेगा मेहड़ के हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव। सप्रियू बंद मेहड़ शहर को सैलाब से बचाने की आखिरी डिफेंस लाइन है। जिले इंतजामिया ने मेहड़ शहर को रिंग बंद देने का फैसला किया। रिंग बंद इंडस हाईवे से राजवा मोरी तक दिया जाएगा। रिंग बंद 7 किलोमीटर तवील होगा। जिले इंतजामिया के मुताबिक मेहड़ शहर की आबादी 2 लाख के करीब बताई जाती है। वजीर आजम का सजावल का दौरा सैलाब मुतासरीन से घुल मिल गए। दौरे में वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने वजीर आजम को इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने सजावल में सैलाबी सूरत हाल का फजाई जायजा लिया और मुतासरीन से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलोचिस्तान के बाद सिंध में भी इमदादी रकूम की तकसीम शुरू होगी और सैलाब से तबाह हाल अफराद को 25,000 रुपए फी खानदान पहुँचाएंगे। मजीद उनका कहना था कि हुकूमत ने 38 अरब रुपए की रकम मुख्तस की। सैलाबी रेले ने बिजली का निजाम दरहम बरहम किया। उसकी दुरुस्तगी के लिए वजीर तवानाई से राब्ते में रहूंगा। वजीर आजम ने बताया कि वफाक ने सिंध में सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए 15 अरब रुपए की ग्रांट दी है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। जहलम में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि सैलाब की वार्निंग बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन हुकूमत पॉलिसियां बनाने के लिए बजाय साजिश कर रही है। पूरे मुल्क में सैलाब से तबाही आई, सुबह कहां से सरप्लस देंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ और मुफ्ता इस्माइल कहते हैं हमारी वजह से IMF प्रोग्राम मौखर हो जाएगा। 2 खानदानों ने कर्जे लेकर मुल्क को कंगाल कर दिया। भारतीय सुरमाओं और पाकिस्तानी शाहीनों में आज घमसान का रन पड़ेगा। बड़े टूर्नामेंट के बड़े मुकाबले के लिए टीमों की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान की फाइनल 11 भी फाइनल हो गई। तहम प्लेइंग 11 के नाम टॉस से पहले ही सामने आएंगे। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग पावर में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, खुशदिल शाह, आसिफ अली और हैदर अली के अलावा शादाब खान और मोहम्मद नवाज भी शामिल हैं। ये दोनों स्पिन बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी किरदार निभाएंगे। जमात अहले सुन्नत व वहारी के ज़ेर एहतमाम ताजदार ख़त्म नबूवत शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। साबिक वफाकी वज़ीर सैयद हामिद सईद कासमी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। सैयद हामिद सईद कासमी का कहना था कि ख़त्मुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। मुल्क पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है उसकी सबसे बड़ी वजह मुल्क में कलमा तैयबा वाला निज़ाम नाफिज न करना है। मुल्क के सियासी मुआशी हालात इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आगा न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शामून से। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वजीर सैयद हामिद सईद काज़मी ने जमात अहले सुन्नत विहाड़ी के ज़ेर एहतमाम ताजदार ख़त्म नबूवत व शोहदा करबला कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ख़ातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। मुल्क पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है उसकी सबसे बड़ी वजह कलमा तैयबा की बुनियाद पर बनने वाली मुल्क में कलमा तैयबा वाला निज़ाम नाफज ना करना है। जी बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़ीद कहना था कि हमारे मुल्क की सियासी और मुआशी हालात इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। हुकूमत और अपोजिशन बाहम दो दस्तों गिरबान है, जबकि मुल्क का बेशतर इलाका सैलाब की तबाहकारियों की ज़िद में है। इसकी ना किसी सूबे की हुकूमत को परवाह है, ना ही अपोजिशन को एहसास है। आज मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है इंतहाई तकलीफ दे है। सैलाब की तबाहकारियों से मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। इन हालात में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार हमारे लिए मशले राह हैं। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान को शबीरी जज्बा रखने वाले हुक्मरानों की ज़रूरत है, जो जान तो दे दें लेकिन नज़रियात की कुर्बानी ना दें और बातल के ख़िलाफ़ डट कर खड़े होने की जुर्त रखते हों। कॉन्फ्रेंस में MNA विहाड़ी ताहिर इकबाल चौधरी, MPA राय ज़हूर करल ने खसूसी शिरकत की, जबकि कारी मोहम्मद अरशाद सईदी की निगरानी में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जी, कैमरामैन टीम के साथ
मोहम्मद शमून नज़ीर विहाड़ी। सिंध और बलोचिस्तान में शदीद तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान की तकसीम और कार-ए-खैर में बहार फाउंडेशन सबसे आगे। मुतासरीन के लिए पुरमुमकिन मदद की जाए। मुखैर हजरात के तावन से मुख्तलिफ इलाकों में खुराक और साफ पानी अद्वियात की फहमी को यकीनी बनाएंगे। बहार फाउंडेशन कई अरसे से सिंध भर में गरीब और पसमानदा इलाकों में इमदादी कैंपों और मुफ्त मेडिकल कैंपस का इनेकाद करती है। इस मौके पर बहार फाउंडेशन के रज़ाकार जुल्फ़कार अली सयाल का कहना था कि तमाम मुखैर हजरात से इमदाद की अपील करते हैं इस मुश्किल की घड़ी में अपने हम वतन गरीबों और बेआसरा लोगों का ख्याल रखा जाए।